दोस्तों कहा जाता है कि इंसान गलतियों का पुतला है। वो जीवन में आया है तो गलतियां तो करेगा ही, चाहे वो गलती छोटी हो या बड़ी। वैसे तो हम सभी के सुबह का रूटीन लगभग एक जैसा ही होता है, ब्रश करना, नहाना, डिओड्रेंट लगाना। लेकिन इसी बीच अगर हम आपसे कहें कि डेली नहाना हमारे लिए खतरनाक है और तो और टॉयलेट सीट पर बैठने का भी एक खास तरीका होता है, तो आपको लगेगा कि हम मजाक कर रहे हैं। लेकिन अगर आप टॉयलेट सीट का सही यूज नहीं करते तो आपकी जान पर भी मुसीबत आ सकती है। जी हाँ, इसीलिए आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही गलतियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शांत माहौल का फायदा उठाते हुए आपको उन गलतियों से रूबरू कराते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए करते हैं शुरू। टूथपेस्ट ट्रबल। दोस्तों सुबह उठते ही हम सबसे पहले या दूसरे नंबर पर टूथपेस्ट करते हैं, जिसे करते वक्त हमसे एक गलती होती है। और वो गलती क्या है आपका यह जानना जरूरी है। तो सुनिए, आपको टीवी एड्स की तरह टूथपेस्ट को भरकर लेकर बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टूथपेस्ट की एक बड़ी लेयर जो काम करती है वही पेस्ट की एक बूंद भी हमारे दांतों को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए काफी है। इसीलिए आज से ही बचत करें। वैसे तो ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बचत करने में हम इंडियंस वैसे ही आगे रहते हैं। नंबर 2, बनाना बोनाजा। आप सभी ने केला तो जरूर खाया होगा और आपको ये भी जरूर मालूम होगा कि केले को खाने से पहले हमें उसे छीलना पड़ता है। हम में से ज्यादातर लोग केले को उसके तने वाले हिस्से से छीलते हैं, जो कि हमारे हिसाब से सही भी है, क्योंकि तने वाले हिस्से का केला छिलना बेहद ही आसान होता है। लेकिन क्या आपको इसके बारे में जरा सी भी जानकारी है कि जिस तरह से हम सभी केले को छीलते हैं वो गलत है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि केले को उसके तने से नहीं बल्कि निचले हिस्से से छीला जाता है, ताकि हमें उसके आखिरी भाग को खाने में ज्यादा मशक्कत ना करनी पड़े। अगर आप सभी ने बंदरों को केला खाते हुए जरा भी ध्यान से देखा हो तो बंदर भी इसी तरीके से केले को खाते हैं, ताकि उन्हें केले के लास्ट बाइट खाने के लिए जूझना ना पड़े और वो आसानी से केला खा जाते हैं। तो देखा आपने, जो काम हम इंसान गलत कर रहे हैं वो काम बंदर बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं। नंबर 3, शोरिंग सेटबैक्स। दोस्तों आपको बता दें, नहाने को लेकर अब तक जितनी भी रिसर्च हुई हैं उसमें ये बात कंफर्म हो गई है कि हमारा शरीर खुद ब खुद इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो अपनी सफाई खुद कर लेता है। इसके लिए हमें रोज नहाने की जरूरत नहीं है। अगर आप दिन भर कुछ ऐसा काम करते हैं कि आपको बहुत पसीना आता है, जैसे कि जिम या मेहनत वाला कोई काम, तब आपको डेली नहाना चाहिए। लेकिन अगर आप कहीं ऐसा काम करते हैं कि आपका काम साफ सुथरे एनवायरनमेंट में होता है, जैसे कि ऑफिस वगैरह, तो आपको डेली नहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट्स ने बताया है कि डेली नहाने से और ज्यादा देर तक नहाने से शरीर की गंदगी तो बाहर निकल जाती है, लेकिन उसके साथ साथ बॉडी के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो भी घुल जाते हैं, जिसके चक्कर में बॉडी का नेचुरल बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे आपको आगे चलकर कुछ स्किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर आप बिना नहाए नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं, पर फिर भी आपको डेली साबुन या शैम्पू लगाने की जरूरत नहीं है। नंबर 4, एंटीपर्स्पिरेंट प्रॉब्लम्स। अगर आप भी नहाने के तुरंत बाद डिओड्रेंट लगाने लगते हैं ताकि आपका आने वाला दिन पूरी ताजगी से भरा रहे, तो जनाब जरा रुक जाइए, क्योंकि अगर आप ध्यान से डिओड्रेंट पर लगे लेबल को देखेंगे तो ये साफ लिखा होता है कि उसे रात को सोने से पहले लगाएं। जी हाँ, आपने सही सुना, रात का समय सबसे सही वक्त होता है डिओड्रेंट लगाने का। सुबह आपकी स्वेट ग्लैंड ज्यादा एक्टिव होती है। ऐसे में स्वेट ग्लैंड के एक्टिव होने से पहले डिओड्रेंट लगा लेने से उसे स्वेट डक्ट्स को ब्लॉक करने का प्रॉपर समय मिल जाता है। नंबर 5, रेफ्रिजरेशन फ्रस्ट्रेशन। दोस्तों अंडा तो आजकल हर कोई खाता ही है, जिस वजह से अधिकतर आपको हर घर के फ्रिज के दरवाजे पर बने ब्लॉक में अंडे मिल जाएंगे। लेकिन तब क्या होगा जब हम आपको बताएं कि वो जगह अंडे रखने के लिए सबसे खराब जगह है, क्योंकि जो फ्रिज का दरवाजा होता है वो उसका टेम्परेचर फ्रिज के और हिस्से के मुकाबले काफी ज्यादा होता है, जिससे अंडा खराब हो जाता है। इसीलिए भले ही फ्रिज वाले आपको अंडे के लिए अलग से सेक्शन बनाकर दें, मगर फिर भी आपको अंडा फ्रिज के निचले ब्लॉक में रखना चाहिए, ताकि वो खराब ना हो और फ्रेश बना रहे। नंबर 6, सीजनल सीलिंग फैन। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसको सुनकर आपका दिमाग भी आपके घर के सीलिंग फैन की तरह गोल गोल घूम जाएगा, क्योंकि अब तक आपने सीलिंग फैन का इस्तेमाल सिर्फ ठंडक पाने के लिए किया होगा। मगर तब क्या होगा जब हम आपसे कहें कि ये ठंड में गर्माहट देने के काम में भी आता है। असल में सीलिंग फैन गर्मियों के मौसम में क्लॉकवाइज चलता है, जिसमें हवा नीचे की तरफ आती है और आपको ठंडक महसूस होती है। लेकिन ठंड के मौसम में आप पंखे की स्पीड को कम करके डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो पंखा गर्म हवा आपकी तरफ फेंकना शुरू कर देगा, जिससे आपको ठंड के मौसम में भी गर्मी का एहसास होगा। ऐसे बदलाव से आप अपने हीटर का अच्छा खासा बिल बचा सकते हैं। है ना मजेदार तरीका? नंबर 7, कॉन्डिमेंट केओस।
दोस्तों हम अक्सर खाने पीने की चीजों को फ्रिज में ही रखते हैं। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं कि फ्रिज में रखने से सब ताजा ही रहे, क्योंकि कुछ चीजें फ्रिज में रखने वाली नहीं होती, लेकिन फिर भी हम फ्रिज में उन चीजों को स्टोर करके रख लेते हैं, जैसे सोया सॉस, टोमेटो केचप और ऐसी कई चीजें जिन्हें फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं होती। ऐसा करने से उनका स्वाद भी खराब होता है। और इन चीजों को फ्रिज में रखने से आप सिर्फ फ्रिज की जगह घेरने के अलावा कुछ नहीं करते, क्योंकि जितने भी टमाटर सॉस वगैरह होते हैं उन्हें नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी फ्रेश रख सकते हैं। इसीलिए अभी कभी आप अपने केचप को फ्रिज से निकाल कर अलग रख दें। नंबर 8, क्रॉसिंग आउट। अच्छा दोस्तों, क्या आपने भी कभी अपनी लाइफ में ऐसा किया है कि कुछ लिखने के बाद आपने उस पर पेंसिल चला दी हो ताकि वो किसी को समझ में ना आए? अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ऐसा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि लिखे हुए के ऊपर लाइन खींचने से भी अंदर लिखा हुआ पता चल जाता है। और अगर उसके अंदर आपका कुछ टॉप सीक्रेट लिखा होगा तब तो समझ लीजिए कि आपकी पोल खुल जाएगी। इससे बेहतर है कि अगर आप अपना लिखा हुआ किसी को नहीं दिखाना चाहते तो उस पर और भी चीजें लिख दें, क्योंकि जब आप एक शब्द के ऊपर और भी कुछ लिख देते हैं तो पढ़ने वाला घनचक्कर हो जाएगा। उसे समझ ही नहीं आएगा कि आपने क्या लिखा है, जिससे आपका टॉप सीक्रेट किसी को पता नहीं चलेगा। नंबर 9, स्टिकी नोट स्नैक्स। दोस्तों, अगर आपकी याददाश्त वीक है और कुछ चीजों को याद रखने के लिए आप नोट्स पर लिखकर उसे दीवार पर चिपका देते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद वो आपके कदमों में आकर गिर जाते हैं, जिसे देखकर आप काफी सैड हो जाते हैं। पर अब चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप स्टिकी नोट्स को गलत तरीके से निकालते हैं। जब हम उसे नीचे से ऊपर की ओर खींचकर निकालते हैं तब उसमें लगा ग्लू अच्छे से पेपर पर नहीं आता और पेपर भी मुड़ जाता है। लेकिन जब नोट को साइड से ऊपर की ओर निकालते हैं तो पेपर प्लेन बना रहता है, जिससे आप आसानी से उसे कहीं पर भी चिपका सकते हैं। नंबर 10, टॉयलेट ट्रेनिंग। अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपकी जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि टॉयलेट में हमें किस तरह से बैठना चाहिए और नतीजे में वे गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि टॉयलेट में बैठने का भी कोई सही या गलत तरीका होता है क्या? जी बिल्कुल हो सकता है। सबसे पहले बात करें महिलाओं और पुरुषों के पेशाब करने के तरीके की, तो वो काफी अलग होता है। एक ओर जहां महिलाएं बैठकर यूरिन करती हैं तो वहीं दूसरी ओर अधिकतर पुरुष खड़े होकर अपना मूत्र विसर्जन करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैठकर पेशाब करना केवल महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी अच्छा होता है, जिससे उनका ब्लैडर पूरी तरह से खाली हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडियंस के पेट की समस्या वेस्टर्न लोगों के मुकाबले काफी कम होती है। इसके पीछे मात्र टॉयलेट सीट पर बैठने का तरीका है। दरअसल इंडिया में लोग उड़ंकू होकर मल त्यागते हैं। इससे पेट पर बिल्कुल सही तरीके से प्रेशर पड़ता है और इंसान मात्र 51 सेकंड में निवृत्त हो जाता है। इसके मुकाबले बात अगर वेस्टर्न टॉयलेट की करें तो उसमें लोगों को समय भी ज्यादा लगता है और गलत ढंग से बैठने की वजह से उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि वेस्टर्न टॉयलेट यूज करते हुए लोग सीधे बैठते हैं। इससे उनकी पीठ पर ठीक तरह से प्रेशर नहीं पड़ता। इस वजह से उन्हें समय भी ज्यादा लगता है और जबरदस्ती प्रेशर बनाने की वजह से कई बार पेट की नस सूज जाती है। इस दौरान कई लोग गुस्से से दांत भींचते हैं और दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और बहुत परेशानी होती है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में 6 महीने से ज्यादा का समय टॉयलेट में बिताता है और इस दौरान इंसान अपनी बॉडी वेट का दुगना वेस्ट बाहर निकालता है। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि ये हमारी जिंदगी का कितना जरूरी हिस्सा है। अगर इसे गलत ढंग से किया जाए तो खतरनाक अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। क्या आप इन गलतियों का सुधार करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।